हेलो क्लास, वेलकम टू कैरियर एज। आज हम रीजनिंग के क्वेश्चंस का सेकंड पार्ट स्टार्ट करने वाले हैं। तो लेट अस बिगिन। पहला क्वेश्चन हमारे पास है, इन अ सर्टेन कोड थैंक्स इज रिटन एज SKN। थैंक्स इज रिटन एज SKNTHA। तो वी हैव टू टेल कि हम स्टूपिड को क्या लिखेंगे। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये। इसके अंदर हमें क्या करना होता है, बेसिकली ये है हमारा कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन। तो इसके अंदर क्या है, हमें क्या करना है, पहले तो सबसे इजी मेथड क्या रहेगा हमारा, हम यहाँ पे इनके जो भी नंबरिंग है वो लिखते हैं। जैसे T आता है 20 पे, H आता है 8 पे, A आता है 1 पे, N आता है 14 पे, 11 आता है K पे एंड 19 आता है S पे। सिमिलरली S आता है 19 पे, K 11 पे, N 14 पे, T20 पे, H8 पे एंड A1 पे। तो यहाँ पे जब हम नंबर्स ऊपर लिख रहे थे और जब हम नंबर्स नीचे लिख रहे थे तो हमें कुछ एक सिमिलैरिटी दिखी क्या, जो यहाँ वाला 20 है वो यहाँ नंबर पे है। तो अब हम यहाँ पे भी उसको एज इट इज सॉल्व करते रहेंगे। जो फर्स्ट वाला टी था वो थर्ड लास्ट पे आ गया, तो जो यहाँ पे एस था वो थर्ड लास्ट पे आ जाएगा। सिमिलरली जो अगला एच था वो अगले नंबर पे था और अगला जो ए था वो उससे अगले नंबर पे था। एंड यहाँ पे क्या था, जो लास्ट वाला एस था वो बिगिनिंग में था, तो बिगिनिंग में डी आ जाएगा, फिर उसके बाद आई एंड फिर पी। हमारा क्या आ जाएगा आंसर, DIP। ऑप्शन नंबर DIPSTU। DIPSTU, ऑप्शन नंबर डी is your right answer. So the next question with us is, रीड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। इसके अंदर द क्वेश्चन गिवन टू अस इज, हमें बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मीन्स पीपल इन द कोडेड लैंग्वेज। हमें बताना है कि ये जो वर्ड है पीपल, इसका कोड क्या बनेगा। तो उसके लिए हम ढूंढेंगे, यहाँ पे कहीं पे पीपल है, यहाँ कहीं पे भी पीपल वर्ड गिवन नहीं है। तो हम अब यहाँ पे दे का, वेलकम का और गुड का कोड ढूंढेंगे। दे का कोड क्या है, यहाँ पे हम देखेंगे सेकंड वाले में, यहाँ पे हमारे पास दे है। तो यहाँ पे और यहाँ पे हम देखते हैं क्या सिमिलर है। HO यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, पा यहाँ है और ला भी यहाँ है। तो यहाँ पे हमारे पास दो वर्ड सेम है, HO एंड LA। अब हम देखेंगे यहाँ पे सिमिलैरिटी फर्दर क्या है। दे तो था, आर वेरी गुड, यहाँ पे भी गुड है और यहाँ पे भी गुड है। इसका मतलब वी नीड टू फाइंड कि अब दे का कौन सा कोड रहेगा एंड गुड का कौन सा कोड रहेगा। तो हम देखेंगे दे और गुड कहीं और है, तो गुड यहाँ पे भी है। अब हो और ला, ला यहाँ भी है, दैट मीन्स हमें पता चल गया कि जो ला वाला कोड था वो किसका था, गुड का। एंड जो दे वाला कोड था वो हमारे पास किसका रहा, HO का। अब हमें पता चल गया HO का कोड और हमें पता चल गया LA का कोड। उसके बाद हमें अब वेलकम देखना है। वेलकम यहाँ भी है, वेलकम यहाँ भी है, इनके बीच में देखेंगे अब हमारे पास OD और PIT रह गया। PIT यहाँ भी है, PIT यहाँ भी है, मतलब हमारे पास OD रह गया। OD जो रह गया, OD किसका होगा अब हमारे पास, जिसका हमें ढूंढना था, क्या वर्ड था वो, पीपल। तो हम मार्क कर देंगे ऑप्शन नंबर A, OD एज आर आंसर। So let's come to the next question now. P's father Q is, हमें पता है P का फादर यहाँ पे क्या है, Q है। एंड हमने यहाँ पे मेल्स के लिए क्या यूज करना है, प्लस का साइन। एंड हमने फीमेल्स के लिए क्या यूज करना है यहाँ पे, माइनस का साइन। तो यहाँ पे हमें पता चल गया कि P's फादर इज Q। P के जो फादर है वो है Q, तो फादर इज अ मेल कैटेगरी, तो हमने यहाँ पे प्लस का साइन लगा दिया। P's फादर Q इज द पैटर्नल अंकल, ये क्या है, पैटर्नल अंकल है किसके, एंड एज हस्बैंड एम। ये जो है ये पैटर्नल अंकल हैं। पीस फादर क्यू इज पैटर्नल अंकल एंड एज हस्बैंड एम इज पैटर्नल अंकल, पीस पैटर्नल अंकल। सिंपल। अब देखो यहाँ पे हमें पता चल गया क्या, कि जो पीस फादर विच इज क्यू इज बीस पैटर्नल अंकल, मतलब बी के फादर के क्या है, ब्रदर है। ये समझ आ गया, यहाँ पे फादर वी डोंट नो, अभी हम फिल करेंगे। एंड एज हस्बैंड एम इज पीस पैटर्नल अंकल। जो ए के हस्बैंड हैं एम, वो कौन है, वो पी के पैटर्नल अंकल है। मतलब पी के यहाँ वो क्या है, पैटर्नल अंकल, ए के हस्बैंड। हाउ इज बी रिलेटेड टू ए। अब देखिए ये सारे क्या हो गए,
ये सारे एक जनरेशन में है, भाई बहन होंगे, सारे भाई 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 हैं, तीनों में प्लस है। और भाई का आगे जो बेटा है वो क्या लगेगा, बी इसका ए का, वो लगेगा नेफ्यू या फिर नीस। अगर हम बात करेंगे बी क्या लगता है ए का, तो वो लगेगा नेफ्यू या नीस, क्योंकि हमें यहाँ पे प्लस या माइनस कुछ नहीं गिवन। पर क्वेश्चन में वो क्या पूछ रहे हैं, हाउ इज ए रिलेटेड टू बी। ए क्या लगता है बी का, बी के फादर का ब्रदर है, उसकी वाइफ है, तो वो लगी आंट। ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर। अगला है P इज द सन ऑफ Q। P जो है इज द सन ऑफ Q, प्लस का साइन लगा देंगे। While Q and R are sisters, Q and R are sisters, Q और R पे माइनस आ जाएगा बिकॉज वो फीमेल्स है। T is the mother of R, जो T है वो मदर है किसकी, R की। If S is the son of T, S जो है वो बेटा है किसका, T का, which of the following statements is true। हमें एक ये चार्ट हमारा बन गया। अभी हम बताएंगे कि हमारी कौन सी स्टेटमेंट ट्रू रहेगी। T is the brother of Q, नो, T फर्स्ट ऑफ ऑल इज अ फीमेल एंड वो ऊपर की जनरेशन में है, दैट मीन्स वो पेरेंट्स की जनरेशन में होगा, ये है गलत। S इज द कजन ऑफ P, S जो है वो कजन है P का, नो, दे आर ऑफ डिफरेंट जनरेशन, वो कजन हो ही नहीं सकते, ये भी गलत। Q एंड S आर सिस्टर्स, नो, Q इज अ सिस्टर ऑफ S बट S इज अ ब्रदर ऑफ Q, यहाँ पे वो कह रहे हैं वो बोथ आर सिस्टर्स, नो। S इज द मेटर्नल अंकल ऑफ P, S is the maternal uncle of P is correct। मैटरनल क्या होता है, जो भी मम्मा की तरफ के रिश्ते होते हैं वो मैटरनल होते हैं। एंड अगर वर्ड आ जाए पैटर्नल तो वो रिश्ते होते हैं जो भी फादर के साइड के होते हैं। तो यहाँ पे Q इज द मदर ऑफ P एंड S इज द ब्रदर ऑफ Q, तो वो क्या लगा, मैटरनल अंकल। तो ऑप्शन नंबर डी इज योर राइट आंसर। अगला है हमारे पास, study the following information and answer। four players A B C D are holding four cards each, मतलब यहाँ पे A B C D के पास क्या है, चार कार्ड्स हैं, A B C and D, they are holding four cards each। कैसे, each of them has a ace, king, queen and a jack। ठीक है, ये हमारे पास एक चार्ट प्रिपेयर हो गया। अब हमें बताना है ऑल ऑफ देम हैव ऑल द स्विट्स, मतलब स्पेड, हार्ट, क्लब्स एंड डायमंड। अब हमें बताना है कौन से वाली इंफॉर्मेशन किस पे जाएगी। ए हैज अ एस ऑफ स्पेड्स, ए के पास एस है स्पेड वाला, तो हम एस लिख देंगे स्पेड का। एंड क्वीन ऑफ डायमंड्स, क्वीन जो है वो है डायमंड्स की, हमने ये इंफॉर्मेशन लगा दी। आगे पढ़ेंगे हम, बी हैज अ एस ऑफ क्लब्स, बी के पास जो एस है वो क्लब्स का है। एंड उसके पास जो किंग है वो किसका है, डायमंड का है। अगली थर्ड इंफॉर्मेशन क्या कह रही है, सी हैज अ क्वीन ऑफ क्लब्स, सी हैज अ क्वीन ऑफ क्लब्स एंड किंग्स ऑफ स्पेड, किंग ऑफ स्पेड है। उसके बाद डी हैज जैक ऑफ क्लब्स, डी हैज अ जैक ऑफ क्लब्स, यहाँ पे आ जाएगा जैक ऑफ क्लब्स। अब हमें पता था सारे कार्ड सबके पास एक एक हैं, तो अब यहाँ पे देखो, जब ये क्लब वाला कार्ड डी के पास आ गया, इधर सी के पास आ गया, इधर बी के पास आ गया, तो अब वो किसका रहता है, वो ए का रहता है। ए के पास वो एस में भी नहीं हो सकता, क्वीन में भी नहीं हो सकता, पर वो किंग और जैक में हो सकता है क्लब। बट जैक जो है ऑलरेडी वो क्लब के पास है, तो किंग के पास आ जाएगा क्लब। और अगर किंग के पास क्लब आ गया तो यहाँ पे हमारे पास हो गया स्पेड, डायमंड, क्लब, यहाँ पे हमारे पास रह गया हार्ट। सिमिलरली अब यहाँ पे हम देखेंगे, हमारे पास स्पेड हो गया, क्लब हो गया, डायमंड हो गया, यहाँ आ जाएगा हार्ट। अब क्या करेंगे हम, अब हम आगे की इंफॉर्मेशन देखेंगे। अगर यहाँ पे हमारे पास एस और सी आ गया, अब हमारे पास डायमंड और हार्ट रह गया। हार्ट तो यहाँ ऑलरेडी है, तो यहाँ डायमंड आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा फिर हार्ट। अगर यहाँ हार्ट, स्पेड और क्लब आ गया तो इधर आ जाएगा डायमंड। अगर इधर क्लब, डायमंड और हार्ट आ गया, इधर आ जाएगा स्पेड एंड इधर आ जाएगा हार्ट और इधर फिर आ जाएगा स्पेड। ये हमारा प्रिपेयर हो गया पूरा का पूरा क्वेश्चन। अब हम इसके बेसिस पे आंसर सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन विद अस इज, सी हैज which of the following with him? Ace of hearts, C has ace of hearts, yes, A है उसके पास। Jack of spades,
C has Jack of Spades? No. King of Hearts? King of Hearts है C के पास? No. उसके पास Ace of Hearts है. उसके Queen of Spade? Queen of Spade? No. तो मतलब क्या है आंसर? ऑप्शन नंबर A is our answer. D has which of the following with him? D के पास अब हमें पता है क्या है? Ace of Diamond. वो ऑप्शन ही नहीं है. Ace of Hearts नहीं हो सकता. Queen देखते हैं किसकी है उसके पास. D has Queen of Spades. क्वीन ऑफ स्पेड्स भी गलत है. यहाँ पे हमें चाहिए था, यहाँ पे क्वीन ऑफ हार्ट्स है. किंग कौन सा है उसके पास? उसके पास डी के पास है किंग ऑफ हार्ट्स. तो हमारी ऑप्शन नंबर सी जो है वो ठीक है एंड अगेन ऑप्शन नंबर डी जो है वो गलत है. अगला क्वेश्चन है क्वीन ऑफ स्पेड्स इज विद. क्वीन ऑफ स्पेड, क्वीन यहाँ पे है, स्पेड हमारा एंड में है, डी के पास है. तो हम हमारा आंसर मार्क कर देंगे ऑप्शन नंबर डी. अगला है स्टडी द सीक्वेंस ऑफ द लेटर नंबर सिंबल एंड आंसर द गिवन क्वेश्चन. हमारे पास एक ये सीरीज गिवन है. इस सीरीज के अंदर अब हमें एक क्वेश्चन गिवन है, हमें उसको सॉल्व करना है. वो कह रहे हैं हाउ मेनी सिंबल्स एंड नंबर्स आर देयर इन द सीक्वेंस. इस सीक्वेंस के अंदर ऐसे कितने सिंबल्स या नंबर्स हैं विच आर ईदर इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय. कितने ऐसे सिंबल्स हैं या नंबर्स हैं विच आर ईदर preceded by और followed by, जो कि या तो preceded by है या फिर followed by है a letter which is from the first half of the English alphabets. first half हमारे पास होते हैं टोटल A to Z होते हैं. ये टोटल कितने होते हैं हमारे पास? 26. फर्स्ट हाफ होता है 1 to 13, अगला हाफ होता है 14 to 26. फर्स्ट हाफ में हमारे पास आ जाएंगे A to M. ऐसे कितने सिंबल और नंबर्स हैं जिनके आगे या पीछे जो जा रहा हो वो क्या जा रहा हो? A to M के अंदर कोई. पहले देखेंगे सिंबल हमारे पास ये है. पहले हम सिंबल चेक कर लेते हैं. इनके पीछे है, ये J है ना, तो ये हमारा हो गया 1. अगला सिंबल है हमारा ये, इसके आगे है नहीं और पीछे भी नहीं है. अगला सिंबल है हमारे पास ये, इसके है, तो ये हो गया हमारे पास 2. अगला सिंबल हमारे पास कोई भी नहीं है. हमने सिंबल तो भाई चेक कर लिए, 2 निकले. अब हम नंबर्स वाला चेक करेंगे. नंबर हमारे पास है 2, इसके पीछे P आ रहा है विच इज आफ्टर M, वी वोंट कंसिडर इट. 8 के पीछे S नहीं चलेगा. उसके बाद और कोई नंबर 6 के आगे Q अगेन नहीं चलेगा. 9 के यहाँ W है, ये तो नहीं चलेगा बट ये चल जाएगा. 3 आ गया. उसके बाद 3 के आगे D है, चलेगा. 4 हो गया. उसके बाद हमारे पास इसके आगे 5 के आगे F है. कितने हो गए हमारे पास? 5. उसके बाद 7 के आगे क्या है? A हो गया 6 एंड उसके बाद Y के बाद 4 है. तो हमें चाहिए ही था A to M. हमारा राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर A विच इज 6. Let's continue it with the next question. In a class among the passed students, एक क्लास के अंदर, पूरी क्लास के अंदर जो बच्चे पास हुए हैं, अमीशा उसके अंदर से 22nd है. अमीशा क्या है उसके अंदर से? 22nd फ्रॉम टॉप. हमने फिर उसको टॉप से 22nd बना दिया. एंड सज्जल हु इज, हु जो होता है कॉमा के बाद वो हमेशा पहले वाले इंसान के लिए यूज हो रहा होता है. सज्जल हु इज 5 रैंक्स बिलो अमीशा. मतलब सज्जल का रैंक होगा 27, इज 34th फ्रॉम द टॉप, फ्रॉम द बॉटम. देखो अब हमें सज्जल का रैंक 27 पता चल गया था और वो कह रहे हैं वो नीचे से उसका जो रैंक है वो है 34. इसी बंदे की बात कर रहे हैं. इसका ऊपर से रैंक 27 है, नीचे से रैंक 34 है. तो हमें ऐसे क्वेश्चंस में, ये रैंकिंग का क्वेश्चन है, हमें ऐसे क्वेश्चंस में करना क्या होता है, हमें टोटल स्टूडेंट्स जब फाइंड करने होते हैं, ये जो फॉर्मूला लिख रही हूँ इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. हमें जब टोटल स्टूडेंट्स फाइंड करने होते हैं, हम उनकी टॉप से पोजीशन, हम उनकी बॉटम से पोजीशन ऐड करके उसके अंदर से माइनस कर देते हैं 1. तो हमारे पास आ जाता है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास. फाइंड करेंगे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, वी डोंट नो, हम उसको x लिख लेंगे. टॉप से क्या रैंक है इसका? सज्जल का 27. बॉटम से रैंक क्या है? 34. माइनस कर देंगे 1. जब हम 27 को 34 से ऐड करते हैं, what we receive as the answer is 60 and when we subtract 1 from it we'll receive 60 as our answer. तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई 60. मतलब टोटल क्लास में बच्चे कितने थे हमारे पास? 60. If the ratio of the past, all of the students from the class appeared in the exam. सारे बच्चों ने जितने भी क्लास में थे सारे आए उसके अंदर से. If the ratio of the students who passed
टू दोज हु फेल्ड। अभी हमने ये सारी जो क्वेश्चन शुरू करा था हमने पास्ट स्टूडेंट्स के लिए किया था, हमने सॉल्व भी उसको पास्ट क्वेश्चन पास्ट बच्चों के लिए किया, हमारा तभी आंसर 60 आया है। वो कह रहे हैं कि अब जो पास्ट बच्चे थे और जो फेल्ड बच्चे हैं उनकी जो रेशो है वो है 4:1। अगर अब 4 की वैल्यू हमने 60 निकाली है तो 1 की वैल्यू कितनी होगी? तो 1 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 15। तो और वो कह रहे हैं चाहे बच्चे पास हुए चाहे बच्चे फेल हुए, पेपर सबने दिया था, कोई भी ऐसा नहीं था जो एब्सेंट हो। तो पास और फेल्ड को जब हम ऐड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास। तो हमें क्या पूछा? हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द क्लास? 75। ऑप्शन नंबर बी इज आर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ इट वॉज सैटरडे ऑन 17th दिसंबर। अगर वो कह रहे हैं कि 17th दिसंबर कौन सा ईयर गिवन है हमें? ईयर गिवन है 2002 एंड डेट क्या है? 17 दिसंबर को वो कह रहे हैं अगर सैटरडे था तो 22 दिसंबर 2004 को क्या होगा? तो पहली चीज क्या है कि ये लीप ईयर हमारे पास कौन सा हो गया? ये लीप ईयर हो गया। ठीक है, लीप ईयर होता है जो 4 से डिविजिबल होता है। अब इसके अंदर क्या करना है हमें? हम पहले देखेंगे अगर ये तो बेस वाली चीज ही है कि अगर 17 दिसंबर को सैटरडे है तो अगला जो अब हमारे पास 16 दिसंबर 2003 आएगा, इसके अंदर हमारा कौन सा ईयर होगा, कौन सा डे होगा इस ईयर में? 2003 में 16 दिसंबर को भी हमारा सिमिलर ही रहता है। तो जब नेक्स्ट ईयर का हम इसके अंदर 365 डेज को ऐड करेंगे तो हमारा सेम टू सेम ही यही का यही रहेगा सैटरडे। उसके बाद क्या होता है? हमारा अगले साल का तो निकल गया, ठीक है, क्या निकला? ये आ जाएगा हमारे पास सैटरडे। बट अब हमें क्या चाहिए था? हमें यह चाहिए था कि हम बताएं 2004 में क्या होगा। तो अब हम क्या करेंगे? नाउ फ्रॉम 16 दिसंबर 2003 से लेके 15 दिसंबर 2004 देर आर 366 डेज। 366 डेज क्यों हुए? बिकॉज इट इज अ लीप ईयर। वैसे कितने होते हैं? वैसे होते हैं 365 डेज इन अ ईयर। अब ये लीप ईयर होता है तो इसके अंदर कितने आ गए हमारे पास? एक दिन ज्यादा आ गया। तो हम क्या करेंगे? 366 को करेंगे 7 से डिवाइड। जब हम इसको 7 से डिवाइड करेंगे, 7 5 जार 35, 366 को 7 से करेंगे, 7 5 जार 35, ये आ जाएगा 16 और ये गया हमारा 2 पे 40। हमें इसके अंदर बेसिकली हमने ये सॉल्व क्यों किया है? हमें ये रिमाइंडर देखना था क्या आता है। रिमाइंडर क्या आया? 2। तो जो अब ये रिमाइंडर हमारे पास आया 2 और ये हमारे पास ये 16 हो गया था, तो ये अगले साल के लिए क्या हो जाएगा? अब ये हो जाएगा 15 दिसंबर। बट ये क्या है? लीप ईयर का है 2004 का, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास? 14 दिसंबर। अगर ये 14 दिसंबर हो गया, 14 दिसंबर को भी सैटरडे रहेगा। अब क्या था? अब 15th को हमारे पास क्या बनना चाहिए? अगर 14 दिसंबर को सैटरडे था, 15th को हमारे पास बनना चाहिए संडे। अगर अब ये संडे बन रहा है हमारे पास 15 दिसंबर को, तो अब हमें बताना है कि 22 दिसंबर को क्या बनेगा। हम क्या कहाँ पहुंच गए क्वेश्चन में? 2004 के 15 दिसंबर पे। 15 दिसंबर अगर संडे है तो इसके अंदर हम 7 दिन और ऐड करेंगे तभी 22 बनेगा। और जब हम 22 बन जाएगा और 7वां दिन भी सेम होता है बिकॉज अ वीक हैज 7 डेज, तो ये क्या होगा हमारे पास? संडे। क्योंकि 15th को संडे था, इसमें 7 ऐड करेंगे, अगेन वो यही बनेगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज योर राइट आंसर। अगला जो क्वेश्चन है वो है हमारे पास मैथमेटिकल ऑपरेशन का। इसके अंदर क्या गिवन है हमें? इसके अंदर इफ p डोनेट्स प्लस, मतलब जो p है उसका क्या मतलब है? प्लस। जो q है उसका क्या मतलब है? माइनस। r जो है उसका मतलब है मल्टीप्लीकेशन एंड s जो है उसका मतलब है क्या गिवन है यहाँ पे? डिविजन होगा इसका मतलब। ठीक है, तो अब हमें बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज करेक्ट। हमें बताना है कौन सी इक्वेशन जो है इसके अंदर से वो क्या होगी? वो करेक्ट होगी। तो हम करेंगे 36 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 8, क्यू की जगह माइनस 7, पी के साथ प्लस 4 इज इक्वल टू 10। हम इसको अगर सॉल्व करेंगे ये आ जाएगा हमारे पास 18 और फिर हम 18 और 4 को ऐड करेंगे 22 माइनस 7, ये नहीं आ सकता। अगला हम क्वेश्चन, ये तो नहीं हो सकता। अब है 16, r is multiplied by 12, p is plus 49, s is divided by 7 minus 9 is equal to 200।
लेट अस ट्राई दिस, यहाँ हो जाएगा 7, और जब हम 16 और 12 को ऐड करेंगे तो क्या आंसर आएगा हमारे पास, 116 32। यहाँ पे हम ऐसा कर देंगे 2 1 192, 192 में अब हम जब 7 प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 199, माइनस करेंगे 9 190, ये नहीं हो सकता। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अब थर्ड इक्वेशन चेक करेंगे। थर्ड इक्वेशन में हमारे पास क्या है, 32 एस पे क्या है, डिवाइडेड बाय 8, आर पे है इंटू 9, इज इक्वल टू 160, क्यू का आ जाएगा -12, आर का आ जाएगा इंटू 12। तो इसके अंदर हमें पता है कि मल्टीप्लीकेशन अगर हम पहले करेंगे तो ये आ जाएगा 144, और उसका आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा 16। इसको जब सॉल्व करेंगे ये आ जाएगा हमारे पास 36। तो ये हमारा क्या हुआ, ये भी गलत हुआ। तो अब हम ऑप्शन नंबर डी चेक करेंगे। ऑप्शन नंबर डी के अंदर हमारे पास है 8 इंटू 8 प्लस एस प्लस 8, 8 इंटू 8 प्लस 8 डिवाइडेड बाय 8 माइनस 8 इज इक्वल टू 57। ये क्या आ जाएगा हमारे पास 1, उसके बाद 64, 68 8 जा 64 प्लस 1 इज 65 माइनस 8 इज 57, 57 इज इक्वल टू 57 आ गया अब हमारे पास। तो जब हमारे पास 57 इंटू 57 आ गया, हमें यही चाहिए था, तो इसका मतलब हमारी कौन सी ऑप्शन नंबर ठीक हो रही है, ऑप्शन नंबर डी इज आर राइट आंसर, 57 इज इक्वल टू 57। Next question with us is, if all the members of Mohan family are ऑनेस्ट, वो कह रहे हैं कि जो जितने भी मेंबर्स हैं मोहन की फैमिली में वो क्या है, सारे ऑनेस्ट हैं। तो हमें बताना है, एक हमें क्वेश्चन गिवन है यहाँ पे, इसको हमें क्या करना पड़ेगा, विद द हेल्प ऑफ वेन डायग्राम, या फिर हमें इसको कैसे करना पड़ेगा, विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम। देखो कैसे करेंगे इसके अंदर हम, इफ ऑल द मेंबर्स ऑफ मोहन्स फैमिली, if all the members of Mohan's family are honest, honest इसके अंदर क्या आ जाएगी, मोहन की फैमिली। ये हमने यहां तक कर दिया ड्रॉ। उसके बाद अगली चीज जो हमें गिवन है उसके अंदर क्या गिवन है, सम मेंबर्स ऑफ मोहन्स फैमिली आर नॉट एम्प्लॉयड। मतलब ये फैमिली थी तो कुछ एम्प्लॉयड होंगे तभी कुछ अनएम्प्लॉयड होंगे, ये हो गया हमारा एम्प्लॉयड वाला सेक्शन। उसके बाद हमने करा सम एम्प्लॉयज पर्सन्स आर नॉट ऑनेस्ट, ये तो इसके अंदर बन गया कि दे आर नॉट ऑनेस्ट। उसके बाद सम ऑनेस्ट पर्सन्स आर एम्प्लॉयड, हाँ तो ये भी इसके अंदर बन गया। अब हमें बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। ऑल मेंबर्स ऑफ मोहन फैमिली आर एम्प्लॉयड, सारे जो भी मेंबर्स हैं मोहन फैमिली के वो एम्प्लॉयड है, नो, पहला गलत हो गया। उसके बाद ऑल मेंबर और एम्प्लॉयड मेंबर्स ऑफ मोहन्स फैमिली आर ऑनेस्ट, जितने भी मेंबर्स जो कि उसकी फैमिली के थे वो सारे ऑनेस्ट हैं, देखते हैं हम इसके अंदर। उसके बाद ये क्वेश्चन, इसको हम देखेंगे, चेक करेंगे, द ऑनेस्ट मेंबर्स ऑफ मोहन्स फैमिली, जो मेंबर्स उसकी फैमिली के ऑनेस्ट हैं, आर नॉट एम्प्लॉयड, जरूरी नहीं है, वी डोंट नो वो है कि नहीं, हमें इन्फॉर्मेशन नहीं गिवन। उसके बाद है द एम्प्लॉयड मेंबर्स ऑफ मोहन्स फैमिली आर नॉट, जो एम्प्लॉयड है वो ऑनेस्ट नहीं है, नहीं, इसका मतलब ऑप्शन नंबर हमारा बी जो है इट इज आर राइट आंसर। अगला है इन अ ग्रुप ऑफ 60 पीपल, 60 बच्चे हैं टोटल, 60 लोग हैं टोटल, 40 टेक टी बट नॉट कॉफी। ये होगा विद द हेल्प ऑफ हमारा वेन डायग्राम। यहाँ हम लिखेंगे टी, यहाँ हम लिखेंगे कॉफी। वेन डायग्राम में क्या होगा, कुछ एरिया होगा जो सिर्फ टी का होगा, कुछ एरिया होगा जो सिर्फ कॉफी का होगा, और कुछ एरिया होगा जो दोनों का होगा। देखते हैं, 40 टेक टी, जो 40 हैं वो सिर्फ टी लेते हैं, कॉफी नहीं, एंड जो 15 है दे टेक कॉफी बट नॉट टी। अब देखो हमारा टोटल एरिया ये है, ये वाला सारा एरिया है, और उसके साथ ये वाला बचा हुआ एरिया, मतलब ये एरिया सारा है और उसके साथ ये वाला एरिया, इस पर्टिकुलर ये वाला एरिया, ये टोटल मिला के कितना होना था 60, बट हमें बीच का कुछ नहीं पता इसलिए हम x लिख देंगे। 40 प्लस x प्लस 15 शुड बी इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स विच इज 60, 55 प्लस x इज 60, x इज इक्वल टू 5। मतलब जो दोनों चीजें ले रहे हैं वो कितने हैं,
5। अब इसके अंदर बेसिकली क्या है, हमें क्वेश्चन में बताना है हाउ मेनी ऑफ देम टेक टी एंड हाउ मेनी ऑफ देम टेक कॉफी रिस्पेक्टिवली। अब हमें बताना है टी कौन से हैं और चाय वाले कौन से हैं, कॉफी एंड चाय, ठीक है। अब देखेंगे हम इसके अंदर टी वाला जो पोर्शन था वो ये था 40 प्लस एक्स विच इज 5 इज इक्वल टू 45 एंड उसके बाद x प्लस 15 इज कॉफी, तो 5 प्लस 15 इज 20। 45 and 20 is your right answer, option number C. अगला हमारे पास ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, जो क्या है इसके क्वेश्चन के अंदर, K is the brother of N and X. Y is the mother of N. Y जो है वो मदर है तो माइनस लगा देंगे, is the mother of N and Z is the father of K. Obviously अगर K और N भाई बहन या बहन बहन भाई भाई whatever है, बिकॉज हम श्योर नहीं है N के जेंडर के बारे में, तो जो भी रिश्ता है, जो अगर मदर है N की और K का जो फादर है Z is the father of K, तो वो क्या बन जाएंगे, हस्बैंड एंड वाइफ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज डेफिनेटली नॉट ट्रू। ध्यान से पढ़ना है क्वेश्चन को। Which of the following statements is not true? K is the son of Z, it is true. उसके बाद N is the brother of X, we don't know. Here we don't know. तो हम इसको क्वेश्चन मार्क कर देंगे। Y is the wife of Z, it is true. K is the son of Y, K is the son of Y, which is true. इसका मतलब हमारा क्या है, B is the right answer. Reason being हमारा B right answer क्यों आया, क्योंकि हमें यहाँ पे N का जेंडर ही नहीं पता, तो how can we say कि N is the brother of X and can be a sister of say, है ना, we can say that N is a sister of X. Option number B is your right answer. Next question. On the basis of the information given below, answer the question that follows. A into B means A is the son of B. यहाँ पे आ जाएगा, अगर ये into का साइन है तो यहाँ एक पे आ जाएगा माइनस और एक पे आ जाएगा प्लस, तो हम यहाँ पे कर देंगे A minus B means A is the daughter of B and A plus B means A is the wife of B. So let us begin. Z into T, मतलब Z is the into की वैल्यू में क्या था, सन, क्या आएगा यहाँ पे, Z is the son of T. T minus S, तो माइनस यहाँ था, T minus S means T is the daughter of S. T is the daughter of S. उसके बाद है S into U, मतलब S is the son of U. इसको मैं क्लियरली यहाँ बना देते हैं, यहाँ आ जाएगा U, क्या है, U plus P, U is the wife of P. P is a male. How is U related to Z? U कैसे रिलेटेड है Z से? अब हमें बताना है U और Z का रिश्ता। U यहाँ है, Z यहाँ है, तो एक जनरेशन का ग्रैप मतलब यहाँ पेरेंट्स होते हैं, उससे ऊपर ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, उससे ऊपर ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो ऑप्शन है ग्रैंड मदर, यहाँ पे हमने इसको क्या मार्क करना है, ग्रेट ग्रैंड मदर। इट विल बी योर राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। ओके क्लास, होप आपको सारे क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। स्पेशल बैच जो है पंजाब पटवारी का वो स्टार्ट हो चुका है। फर्दर डिटेल्स के लिए आप गिवन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।